नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं की हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, बहुत ही किफ़ायती दामों में, जो कि उपलब्ध हैं। टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की विशेष पीडीएफ तैयार की गई है जिसमें 1600 प्रश्नों का समावेश किया गया है, उसे भी आप प्राप्त कर सकती हैं। और एक बहुत ही उपयोगी टेस्ट सीरीज प्रारंभिक परीक्षा की प्राप्त कर सकते हैं जिसमें 50 FLT फुल टेस्ट हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज की हमारे वीडियो पर, जो कि हमने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटी बचत को प्रोत्साहन तथा बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी। इसके ऑप्शन है ए 2014, बी 2010, सी 2015, डी 2016। इसका राइट आंसर है ए 2014। छोटी बचत को प्रोत्साहन एवं बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना 2014 में प्रारंभ की गई थी। सिडबी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। इसके ऑप्शन है ए कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, बृहत उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने हेतु। इसका राइट आंसर है बी लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। सिडबी की स्थापना का उद्देश्य लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु की गई थी। असत्य कथन चुने। वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। जो तीन कथन उपरोक्त दिए गए वह तीनों ही सत्य हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था, जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974 में एवं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर है भारत की राष्ट्रपति। भारत की राष्ट्रपति वित्त आयोग की अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है। कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में से प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। ए राजस्व विभाग, बी आर्थिक मामलों का विभाग, सी वित्तीय सेवाओं का विभाग, डी व्यय विभाग। इसका राइट आंसर है बी आर्थिक मामलों का विभाग। आर्थिक मामलों का विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में से प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। इसका राइट आंसर है सी 6 माह। यदि पंचायत विघटित होती है तो किस 6 माह की अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है। ए प्रधानमंत्री, बी जल संसाधन मंत्री, सी पर्यावरण एवं वन मंत्री, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। परमाणु ऊर्जा का विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है। ए प्रधानमंत्री कार्यालय, बी मंत्रिमंडल सचिवालय, सी विद्युत मंत्रालय, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री मंत्रालय। परमाणु ऊर्जा का विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय प्रशासन के अधीन है। किस एक में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है। ए पुलिस सुधार, बी कर सुधार, सी तकनीकी शिक्षा में सुधार, डी प्रशासनिक सुधार। तो इसका राइट आंसर है डी प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है। सीमा प्रबंधन विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है। ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, डी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। इसका राइट आंसर है बी गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है।
यहाँ पर हम आपको एक उपयोगी जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी समय समय पर उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहें। और आप हमें यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम विनर्स एजुकेशन पॉइंट नाम से। और साथ ही साथ आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, हम टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी रहे हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन, बीवी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर है सी, ज्ञानी जेल सिंह। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक ऑन टू द लास्ट का लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, जॉन रस्किन, कांट, रूसो। इसका राइट आंसर है बी, जॉन रस्किन। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक ऑन टू द लास्ट के लेखक जॉन रस्किन हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सांभर वन्यजीव अभयारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर है डी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में नहीं है। और उपरोक्त जो 3 विकल्प दिए गए हैं वह राजस्थान में हैं। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सांभर वन्यजीव अभयारण्य, यह तीनों के तीनों राजस्थान में हैं। किनकी औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है? ए जापान, बी जर्मनी, सी रूस, डी यूके। इसका राइट आंसर है ए जापान। किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में है? वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय कहाँ पर है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी तिरुवनंतपुरम। इसका राइट आंसर है सी, अहमदाबाद। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद में स्थित है। किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? ये गरीबाल्डी, बी एमेल्यूयल, सी मैजनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, मैजनी। मैजनी ने यंग इटली की शुरुआत की थी। इसके बाद का जो प्रश्न है वह है, किसी प्रिंटर की गति का मात्रक क्या है? लाइन्स पर मिनट, पेजेस पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, नंबर्स पर मिनट। इसका राइट आंसर है बी, पेजेस पर मिनट। किसी प्रिंटर की गति का मात्रक पेजेस पर मिनट होता है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कैसी होती है? वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। इसका राइट आंसर है बी, नॉन वॉलेटाइल। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है। सीपीयू के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? पहला, ए कंट्रोल यूनिट व रजिस्टर, बी कंट्रोल यूनिट व एएलयू, सी रजिस्टर व मेन मेमोरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, कंट्रोल यूनिट व एएलयू सीपीयू के 2 मुख्य भाग होते हैं। धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? ए आदित्य पुरी, बी एसएस मल्लिकार्जुन राव, सी अनीता पाई, डी सुनील गुरबख्शानी। इसका राइट आंसर है डी सुनील गुरबख्शानी, जो कि धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं अभी वर्तमान अवस्था में। बजाज ऑटो के दोबारा एमडी और सीईओ कौन बने? ए राजीव बजाज, बी राहुल बजाज, सी गीता पीरामल, डी अजय बंगा। इसका राइट आंसर है ए राजीव बजाज। बजाज ऑटो के दोबारा एमडी और सीईओ राजीव बजाज बने हैं। स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? एकल, दोहरी, दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, दोहरी। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आगे भी हम ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, मोटिवेशनल बुक एवं मध्य प्रदेश की विशेष पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बहुत ही किफ़ायती दामों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब वीडियो को देखने।